ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 में मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी मंगलवार को मनाया जा रहा है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। तो अब की बार 14 जनवरी मंगलवार के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से, गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी और गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल में गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों पर स्नान आदि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य पूजा का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य पूजा और सूर्य को अर्घ्य देने का नियम लिया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य दें तो तांबे के लोटे में रोली मिलाकर लाल गुड़हल के फूल या फिर वैसे ही लाल रंग के फूल रखकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय सूर्य भगवान के मंत्र ओम घर्णी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का 3 बार जाप करना चाहिए। फिर जहाँ खड़े हैं वहीं पर 3 प्रदक्षिणा भी लगानी चाहिए। ध्यान रखें कि जब भी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं गिरने चाहिए और ना ही सीधे जमीन पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। और अर्घ्य दिए हुए जल के ऊपर से लांघना भी नहीं चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से पहले नमस्कार करना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद मंत्रों का जाप करने के पश्चात अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, जिससे हमें समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व भी अन्य दिनों की तुलना में ज़्यादा होता है। इस दिन हर व्यक्ति को तिल व गुड़ का दान करना चाहिए या फिर तिल और गुड़ से बनी हुई चीज़ें जैसे लड्डू, पापड़ी, रेवड़ी कुछ भी आप दान में कर सकते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार भी आप दान कर सकते हैं। परंतु दान का हमें तभी पुण्य फल मिलता है जब हम दान पूर्ण आस्था व विश्वास के साथ करते हैं। दान करने के बाद में बार बार किसी को बताना कि भाई मैंने तो ये दान में दिया था, मैंने वो दान में दिया था, तो हमें दान का पुण्य फल नहीं मिलता है। दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। किसी की देखा देखी दान कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ दान करते हैं और दान करके भूल जाते हैं, तभी हमें हमारे दान पुण्य का पूरा फल मिलता है। पर हमें दान करके कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लायक तो हमें स्वयं ईश्वर ने बनाया है, वरना हमारी क्या औकात है। तो भगवान ने हमें जो हाथ दान देने के लिए दिए हैं उनसे खुश होकर दान करना चाहिए, ताकि भगवान हमारी श्रद्धा भक्ति देखकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं, जिनमें से हैं कि भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि देवताओं के दिनों की गणना मकर संक्रांति के दिन से ही शुरू होती है। जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि और उत्तरायण के 6 महीनों को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ जी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जाकर मिली थी। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन सभी देव धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर अगर गंगा में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। उसके बाद में सबसे पहले सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए और फिर गुड़, चावल और तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन
कहते हैं कि जो भी चीज़ें हम सेवन करते हैं उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा तिलों का सेवन करना चाहिए। तिल का सेवन और तिल का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का दान करना। तिल से बनी हुई चीज़ों का दान करने से व्यक्ति के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपने जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करता है। तो अब अपने सुनते हैं मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली भगवान सूर्य देव और शनि देव की कथा। तो आप सभी श्रोता कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान और शनि देव की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान सूर्य देव और शनि देव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पहले सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गई। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। हिंदू पुराणों के अनुसार शनि देव को कलयुग में न्याय के देवता तथा धर्मराज के नाम से जाना जाता है। शनि देव लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। वैसे तो शनि देव सूर्य देवता के पुत्र हैं, लेकिन शनि देव और सूर्य देव की आपस में कभी नहीं बनी। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि देव और सूर्य देव एक ही घर में स्थित हों तो उस व्यक्ति की अपने पिता से कलह रहती है, पिता पुत्र की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। शनि देव और सूर्य देव के बीच की कटुता को लेकर शास्त्रों में शनि देव के जन्म से जुड़ी हुई एक कथा है। उसी कथा को आज अपने सुनेंगे कि शनि देव अपने पिता सूर्य देव से शत्रुता का भाव क्यों रखते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था, लेकिन सूर्य देव के तेज के कारण संज्ञा बहुत ही परेशान रहा करती थी।
सूर्यदेव और संज्ञा की 3 संतानें हुई थी। उनके नाम थे मनु, यमराज और यमुना। लेकिन उस समय संज्ञा भी सूर्य के तेज से बहुत ही घबराती थी। इसीलिए संज्ञा ने सूर्य के तेज को सहन करने के लिए अपनी एक हमशक्ल बनाई। उसका नाम स्वर्णा रखा और उसे अपने बच्चों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया और स्वयं अपने पिता के घर चली गई। छाया रूप होने के कारण स्वर्णा पर सूर्य के तेज का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। सूर्यदेव और स्वर्णा की 3 संतानें हुई थी, तप्ती, भद्रा और शनि। उधर संज्ञा जब अपने पिता के घर चली गई तो उसके पिता ने उनका मायके में आना अनुचित बताया, तो वह मायके को छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए चली गई। सूर्य भगवान के पास फिर भी नहीं आई और कहा जाता है कि स्वर्णा भी भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भगत थी। जब शनि भगवान गर्भ में थे तब भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की थी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रही। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण तप का प्रभाव स्वर्णा के गर्भ में पल रहे शनिदेव पर पड़ा। जैसे ही शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग बहुत ही काला था। शनि के जन्म के बाद जब स्वर्णा शनिदेव को लेकर सूर्यदेव के पास गई तो शनिदेव के काले रंग को देखकर सूर्यदेव ने स्वर्णा पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ के कठोर तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। अपनी माँ का अपमान देखकर शनिदेव इसे सहन नहीं कर पाए और उन्हें भी क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा तो सूर्यदेव काले हो गए। सूर्यदेव के घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव भगवान भोले शंकर की शरण में गए और भोलेनाथ ने उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाया। तो अपनी गलती मानते हुए सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर गए और अपने पुत्र से अपने किए हुए बर्ताव के लिए क्षमा मांगी। तो शनिदेव ने काले तिलों से अपने पिता का स्वागत किया था। तो भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र का स्वागत सत्कार देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें मकर नाम का घर दिया। इसी कारण शनिदेव को मकर और कुंभ का स्वामी कहा जाता है। पहले जिस घर में शनिदेव रहते थे उस घर का नाम कुंभ था। तो पिता पुत्र का मिलन देखकर स्वर्णा बहुत ही खुश हुई थी और उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि अब से आप हमेशा हर साल आज के दिन यहाँ आया करें। तो उन माँ बेटे की बात सुनकर सूर्यदेव ने कहा था कि मैं अब हर साल आज के दिन आपके घर आऊँगा। कहते हैं कि इसी कारण इस दिन हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा तिल की चीज़ों का सेवन किया जाता है और तिल से बनी हुई चीज़ों का ही दान किया जाता है। ऐसा करने से सूर्य भगवान और शनिदेव दोनों का आशीर्वाद बना रहता है। मकर संक्रांति के दिन कई धार्मिक पौराणिक कथाओं को सुना जाता है और इनका नियम भी लिया जाता है। तो आज अपने पहले सुनते हैं धर्मराज जी की कथा। बोलो धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सूत जी, शौनकादि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारबिंद से धर्मराज जी की कथा और उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपया करके यही सुनाइए। तो श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आज आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण कामना से यह सब कुछ पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। जिस तरह मनुष्य सारे तीर्थ, व्रत और नाना प्रकार का दान करने वाला मनुष्य उद्यापन को किए बिना सुख का भागी नहीं हो सकता, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर ध्यानपूर्वक सुने। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण और भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता नारी थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के लिए व्रत किए
परंतु उसने धर्मराज प्रभु की कभी भी सेवा नहीं की, ना ही कथा सुनी और ना ही कोई दान धर्म किया। पर वह बाकी सारे नियम धर्म रखती थी। जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़े ही श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत भी करती थी और द्वादशी के दिन यथासंभव दान दक्षिणा भी देती थी। अतिथि सेवा से वह कभी भी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार वह धर्मपरायण वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्मचारण के प्रभाव से यम के दूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भय देने वाला है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है तथा वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं वहाँ निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि बिजली बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पेड़ियाँ स्फटिक मणि की है। हीरों की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उसके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखता है और धर्मराज जी को बताया करता है। यमराज के दूत गुणवती को वहां लेकर चले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी, नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उसी समय उदास हो गए। गुणवती ने जैसे ही धर्मराज का उदास चेहरा देखा तो निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, मैंने मेरी समझ में कोई दुष्कृत्य नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। तो धर्मराज जी कहने लगे कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, परंतु तुमने मेरे नाम से ना तो कोई दान पुण्य किया है और ना ही कथा सुनी है। तो यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपया करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से सुनूं और वापस मृत्यु लोक में जा सकूं और आपको संतुष्ट करने का उपाय करूं, तो यह मेरा बड़ा ही सौभाग्य होगा। तो धर्मराज जी ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवर्ती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करे। इसमें कभी भी एक दिन चूकना नहीं चाहिए। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 नियमों का पालन करते रहना चाहिए। घृत, यथालाभ संतोष, क्षमा नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पुरुषों की वासना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी कि मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी कि पूजा पाठ करना, सुनना या पढ़ना सुनाना और समय समय पर दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को सदा नियम से सुनता रहे या फिर पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद में फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दे। सोने की या फिर जितना भी सामर्थ्य हो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करवाना चाहिए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पंचामृत से स्नान करा के षोडशोपचार से उसकी पूजा करनी चाहिए। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और सफ़ेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करवाना चाहिए। बांस की छावरी में 5.25 सेर धान जवार का जो मुक्ता तुल्य माना है, किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए।
साथ में सुंदर बनाई हुई चारपाई, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं लकड़ी की और डंडी लगा हुआ लोटा, 5 कपड़े भी धर्मराज जी के निमित्त, और यदि समर्थ हो तो सफ़ेद या काली गाय चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए। ये सभी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति और भी दान करे तो अति उत्तम होता है। तो गुणवती धर्मराज जी की सारी बात सुनकर कहने लगी कि ये बात है तो मुझे एक बार फिर से संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। तो धर्मराज ने गुणवती को भूलोक पर जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे कि हमारी माताजी जीवित हो गई है। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र को सारी बात बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। फिर गुणवती ने मकर संक्रांति से विधि विधान से व्रत और धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा शुरू कर दी और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि करने शुरू कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु उपरांत वापिस स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने गुणवती का बहुत ही आदर सत्कार किया और वह वहां रहकर स्वर्ग के सुखों को भोगती रही। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ता है तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में जो यमदूत लेने आते हैं वह भी उसको आदर पूर्वक लेकर जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी भी हों तो शीघ्र ही पाप नाशक उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए लेकर जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा वह दान पुण्य धर्मराज मंदिर में करते हैं वह मनुष्य यमपुरी में कभी भी कष्ट नहीं पाता। वह शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था पर वो बहुत ही कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से वह बहुत ही अमीर थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पिंपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाती, गाय व कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखती तो हंस कर कहने लगती कि तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। तो वो कहती, बहन पूजा पाठ करना हर औरत का धर्म होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहती कि पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो, पर इसके बदले तुम्हें क्या मिला? कभी अपने आप को देखा है? सूख कर कांटा हो गई हो और मैं कुछ नहीं करती हूँ। देखो मैं कैसी हट्टी कटी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ भी नहीं पड़ा। मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। तो धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली और अपनी पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली थी। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ गया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। तो धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी सेठानी को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। तो थोड़ी दूर चलने पर वह सेठानी कहने लगी कि मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगे कि किसी को कुछ दिया होगा तो ही मिलेगा। फिर बोली कि प्यास लगी है। तो दूत बोले कि अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था? तो यह सुनकर वो चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। तो अब सेठानी बहुत ही पछता रही थी। सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने कोई भी चीज़ का दान नहीं किया। अब सब कुछ पीछे छूट गया है, मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। और दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई।
नास्तिक सेठानी को ले जाकर तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। तो यमराज ने कहा कि ठीक है। तो सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार उसके लिए विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से ही सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए और दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ भगवान ने दिया है, तो हमें अभिमान किस चीज़ का, यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की वैसी सब पर करना। जो दान करे, गरीबों की सहायता करे और आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो अब अपने सुनेंगे पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई भगवान की परम भगत थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया और कहा कि भैया भाभी, मैं शादी नहीं करवाऊंगी और ना ही आज के बाद से आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ऐसा करो, मेरे लिए गांव से बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। तो उसका भैया कहने लगा कि बहन, मैं तुम्हें गांव से बाहर अकेली को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो कहने लगी, भैया आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है और मैं आपके साथ रहूँगी, तो आपको हमेशा यह लगेगा कि आपने मेरी शादी नहीं की और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके भैया ने अपनी बहन का कहना मानकर गांव के बाहर झोंपड़ी बना दी। उसके बाद उसने सभी गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपनी अपनी गाय और बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आपके सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी और मेरे लिए आपके घर जो बासी रोटी बचे वो भेज दिया करो, मैं वही खाकर अपनी भक्ति कर लूँगी। तो उसी दिन से सारे गांव वाले अपनी गायों और बछड़ों को पोपा बाई के झोंपड़े के पास छोड़ देते थे और रोज़ाना उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देते थे। तो पोपा बाई सुबह शाम अपनी भक्ति करती, दिन में गाय और बछड़ों को चराती, उनकी देखभाल करती। एक समय की बात है कि एक राजा वहाँ से होकर गुजर रहा था, तो उसकी नज़र उस झोंपड़े पर पड़ गई। तो राजा सोचने लगा कि इस झोंपड़े में कौन रहता है, चलो मैं जाकर पानी पीकर आता हूँ। तो यह सोचकर राजा झोंपड़े के पास गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ पर कौन रहता है। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा ने फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई, फिर भी सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही कहा कि कौन है, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है तुम्हें। तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम पोपा बाई है और मैं भगवान की भक्ति करती हूँ। मेरा नियम है कि मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। तो राजा बोले कि मैं तो इस देश का राजा हूँ और यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलता है, मैं तो आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ। तो पोपा बाई ने कहा कि तुम अपने महल को लौट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन राजा ने पोपा बाई की बात की ओर ध्यान नहीं दिया और दरवाजे को तोड़कर अंदर चले गई और पोपा बाई को बलपूर्वक उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर चल पड़े। तो पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। पर राजा ने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही राजा महल में पहुंचे तो अपनी रानियों को पोपा बाई के बारे में बताया। तो पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि राजन, आप पोपा बाई को सही सलामत उनकी झोंपड़ी में छोड़ आए। आपने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया
उसके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भलाई इसी में है कि अभी के अभी आप उन्हें झोंपड़ी पर छोड़ आओ। तो राजा ने जाकर पोपाबाई से कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे झोंपड़े पर छोड़ आता हूँ। तो ऐसा कहकर पोपाबाई को घोड़े पर बैठाया और उसकी झोंपड़े की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उसमें डूब गया। पोपाबाई की भी उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पोपाबाई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। उसी समय गांव के किसी सेठ सेठानी की मृत्यु हुई थी तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। तो उन दोनों ने धर्मराज जी से द्वार खोलने के लिए विनती की। तो धर्मराज ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तो सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपाबाई को जानते ही नहीं कि पोपाबाई कौन है और वो यहाँ पर राज कैसे करती है। तो उनकी बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर तुम 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। कहा जाता है कि उसी दिन से पोपाबाई की कहानी कही और सुनी जाती है। अब अपने सुनते हैं धरती माता की कहानी। मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। माना जाता है कि मनुष्य ने चाहे कितने भी व्रत उपवास पूजा पाठ की हो, लेकिन धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन ना किया हो तो आपको मरने के बाद जमीन नहीं मिलती। इसीलिए जरूरी है कि कार्तिक मास में या फिर वैशाख के महीने हमें धरती माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, फिर विधि विधान से इसका उद्यापन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं धरती माता की कहानी। प्रेम से बोलो धरती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके धर्म कर्म में खूब रुचि थी। हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहती थी। सुबह जल्दी उठना, बाड़ पीपल तुलसी आदि में जल डालना, विष्णु जी कान्हा जी की पूजा करना, यह उसके रोज के नियमों में शामिल था। इतना सब कुछ करने के बाद ही दूसरा काम किया करती थी। उसने अपने जीवन में इतना दान किया कि उसका सारा घर खाली हो गया। यहाँ तक कि उसने आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। फिर इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तो धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा दानी कौन हो गया है जिसके धर्म पुण्य के कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। फिर धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इसी तरह दान पुण्य करता रहेगा तो एक दिन जरूर मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर अपने दूत से कहने लगे कि तुम जाओ जल्दी से इस दानी का पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाने के लिए धरती पर आकर एक कोढ़ी मनुष्य का रूप धारण किया और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां पर वो बुढ़िया रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। वह आदमी फटे पुराने वेश में घूमते हुए सभी के घरों के आगे आवाज़ लगाता रहा कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो। तन ढकने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और इतनी भयंकर ठंड में मेरी जान निकल जाएगी। कोई तो होगा जो मुझ पर दया करे। पर किसी ने उसकी इस बात की परवाह नहीं की। सारा दिन यमराज कोढ़ी का रूप धारण किए घूमते रहे, पर किसी ने भी कपड़ा नहीं दिया। रात होने को आई, तभी वह उस बुढ़िया के घर के आगे से गुजर रहा था। तो उसने आवाज़ लगाई कि कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। तो उसकी यह आवाज़ बुढ़िया के कानों में पड़ी। तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो, जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे यह किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लगती है। बेचारे को सर्दी लग रही होगी, तुम बाहर जाओ और देखो, उसे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तो बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता जाता ही रहता है मांगने के लिए। ना आप दिन में चैन लेती हैं और ना ही रात में सोने देती हैं। आपको पता है आधी रात हो चुकी है
इसीलिए तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो इस तरह बुढ़िया ने अपनी तीनों बहुओं को कहा, पर उन्होंने बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया ने अपने चौथे नंबर की बहू को आवाज लगाई कि बेटा बाहर जाकर देखो कि कौन है। तो सबसे छोटी बहू कहने लगी कि माँ जी आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी आदमी बैठा है। तो बहू उस कोढ़ी आदमी से पूछती है कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहता है कि मैं तो कोढ़ी आदमी हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अगर आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दें तो आपका बड़ा भला होगा। तो उसकी बात सुनकर बहू अंदर चली गई और अंदर जाकर अपनी सास को सारी बात बताई। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू तेरे पिताजी ने जो कंबल ओढ़ रखा है उस कंबल को ले जाकर उस कोढ़ी आदमी को दे दे, बेचारा बाहर बैठा है, हम तो कमरे के अंदर हैं। तो यह बात सुनकर बहू कहने लगी कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लगेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि ये ले मेरी गुदड़ी ले जा और तेरे पिताजी को दे दे और उनके पास से कम्बल ले जाकर उस भिखारी को दे दे। वो बेचारा खुले आसमान के नीचे बैठा है, हम तो कमरे बंद करके बैठे हैं, उसके पास कुछ नहीं है, कम से कम एक कम्बल होगा तो सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। तो बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए कम्बल ले जाकर बाहर बैठे उस आदमी को दे दिया। वह भिखारी आदमी उस कम्बल को लेकर उसके द्वार से खड़ा होकर चला गया और सीधे धर्मराज के पास गया। वहां जाकर कहने लगा कि महाराज ये लो कम्बल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है, वह बहुत ही अधिक दान पुण्य करती है। अब उसके घर में एकमात्र यही कम्बल बचा था, वो भी मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया है, उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो यमराज की बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वो बुढ़िया मेरा सिंहासन लेकर रहेगी। फिर धर्मराज जी दूत से कहने लगे कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। तो वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया माई ने वहाँ पहुँचकर जैसे ही पहला कदम उठाया तो रखने के लिए नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती नहीं मिली। तो यह देखकर बुढ़िया माई हैरान हो गई और जहाँ बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, ये क्या है, अब मेरा क्या होगा, मेरे पैरों के नीचे तो धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए। तब भगवान कहने लगे कि बुढ़िया माई, तूने धरती मोल नहीं ली, अब मैं तुम्हें धरती कहाँ से ला कर दूँ। तो यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से में होकर कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं। तो धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसी को यहाँ पर धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं यह सब कुछ नहीं जानती, धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब कुछ आप बताइए। मैं बिना धरती के यहाँ पर कैसे रहूँगी, यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम है। मुझे अब धरती मोल लेने की सारी विधि बताओ और मृत्यु लोक में कुछ समय के लिए वापस भेज दो, फिर मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आऊँगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा, कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा। फिर तो मैं धरती नहीं ले सकूँगी और ना ही स्वर्ग का आनंद उठा पाऊँगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर धर्मराज जी मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे कि बुढ़िया माई ठीक है, तू जा। फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी और जब सुबह हुई तो बेटे बहू उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब संस्कार की तैयारी हो गई तो उसके बेटे अर्थी को उठाकर जाने लगे। अर्थी लेकर आधे रास्ते पहुँचे थे कि बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ
और 8वें दिन यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे तो धर्मराज जी ने यहाँ पर भेजा है। तो उसके बेटे कहने लगे कि माँ, तुम्हें वापस आना था तो तुम गई क्यों? तो वो कहने लगी कि बेटा क्या करूँ, मैंने अपने जीवन में धर्म पुण्य तो बहुत किए थे, लेकिन धरती माता की ना तो कभी कहानी सुनी और ना ही धरती मोल ली। इसीलिए मुझे वहाँ पर धरती नहीं मिली है। जहाँ भी मैं पैर रखती हूँ वहाँ पानी ही पानी हो जाता है। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ पर धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है। 7 दिन कहानी सुनूंगी, फिर उसका उद्यापन करके वापस चली जाऊंगी। तो यह सुनकर उसके बेटे अपनी माँ को घर ले आए। तो घर आकर बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज से 7 दिन तक मुझे धरती माता की कहानी सुनानी शुरू करो। 7 दिन मैं कहानी सुनूंगी, उसके बाद उसका उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके सारे बेटे असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या करें। तभी एक बुजुर्ग पंडित वहाँ पर आया और कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और फिर से अपनी काया में आ गई। तो यह सच कह रही है, भगवान ने ही इसको यहाँ भेजा है। यह अपने जीवन में बहुत ही धर्मपरायण थी। अब जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा ही करो। इन्हें 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनवाओ और फिर उसका उद्यापन कर देना। तो पंडित की बात सुनकर उसके बेटे तो मान गए, पर बुढ़िया के घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन उसका संस्कार होना था। सारी औरतें वहाँ पर भजन गा रही थी, बहुएं भी वहाँ पर बैठी थी। बुढ़िया माई को जिंदा देखकर बहुएं कहने लगी कि ये अम्मा नहीं मरेगी, ये तो हमें मारकर फिर मरेगी। सारे घर में झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी घर में छोड़ी नहीं। घर में भोजन बनना तो दूर है, एक चुटकी नमक तक नहीं मिलता, और ये अब फिर से आ गई है। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तो तुम ब्राह्मण को बुलाकर धरती माता की कहानी सुना दो। 7 दिन में ये कहानी सुनूंगी, फिर मुझे आगे धरती मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर लौटकर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तो उसके बेटे बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर बुलवाकर कहानी सुनवाई। और 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली 5 सवा नाल का धागा और गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सारे के सारे मेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे चलो। हम सारे वहाँ पर बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन है। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे चलो, तुम भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा दुख ना दे। और फिर बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच गई। वहाँ बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही तो बुढ़िया माई और उसकी बहुओं ने सुनी। कहानी के हुंकारे दिए। धरती माता की कहानी कहने के बाद में मोली का धागा 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि लो धरती माता, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई पाप हो गए हैं तो तुम अपने में समेट लो और मुझे आगे धरती मिले ये आशीर्वाद दो, ताकि मुझे फिर से यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहुओं से भी करवाया। और फिर जब सारी बहुएं घर लौटी तो बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बेटा, आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, फिर मैं चली जाऊंगी तो वापस लौटकर नहीं आऊंगी। तो बहुएं कहने लगी कि माँ जी, आपको क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं? घर में कुछ भी नहीं बचा है, आपने सब कुछ तो दान कर दिया है। तो बड़ी बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ अपने आप प्रबंध कर लूँगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। तो यह कहकर बड़ी बहू अपनी पड़ोसन के घर गई, वहाँ से चावल लिए, फिर दूसरे घर गई, वहाँ से दाल ली। इस तरह कई घरों में जाकर
खाने पीने के सामान का प्रबंध करके घर आ गई और अपनी सास को भोजन करवा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से कहने लगी कि बेटा तुम भी सारे भोजन कर लो। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तो बुढ़िया माई उनसे कहने लगी कि बेटा कल सुबह मैं जल्दी सूर्य उदय होने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी। अब तुम सारे थक गए होंगे तो जाकर सो जाओ। तो सारे बेटे बहू मना करने लगे, पर बुढ़िया माई ने जिद करके उन्हें सोने के लिए भेज दिया। तो बुढ़िया के सारे बेटे बहू जाकर सो गए और निश्चित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहाँ जाने पर बुढ़िया माई को धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि भगवान अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तो भगवान कहने लगे कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो वो कहने लगी कि मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूँ। मैंने सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने गुड़ चाय नमक कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तो भगवान बोले कि ठीक है, जो भी तूने दान धर्म किया है 4 गुना करके मैं लौटा दूंगा। अब से तेरे बेटे बहू के घर में हर चीज मौजूद होगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू ने उठकर चाय बनाई और चाय लेकर जैसे ही अपनी सासू माँ के कमरे में गई और आवाज़ लगाई तो उसकी सासू माँ बोली नहीं। तो बहू ने चाय रखकर अपनी सास को हिलाया तो सासू माँ का शरीर तो अकड़ गया था। तो वह अपनी जेठानी के पास आई और कहने लगी कि सासू माँ तो अकड़ के सो गई है, कुछ भी नहीं बोल रही, तुम जाओ तुम ही संभालो। तो उसकी जेठानी बोली कि आज सासू माँ के 7 दिन पूरे हो गए हैं, आज 8वां दिन है, तो सासू माँ को तो जाना ही था। तो वह अपने पति के पास गई और कहने लगी कि माँ जी तो सच में भगवान के घर चली गई हैं। तो उसके सारे बेटे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और फिर आंगन में लाकर सुला दिया। तो छोटी बहू कहने लगी कि मैंने सदा आपकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप मेरी बात सुनो। तो सारे कहने लगे कि बोलो क्या बात है। तो छोटी बहू कहने लगी कि इस लोटे में जल है, इसी पानी से छींटे देकर सासू माँ को ले जाओ। संस्कार के लिए तो 7 दिन पहले ही नहला धुला दिया था, अगर आप फिर से करेंगे और रोएंगे तो यह फिर वापस आ जाएगी। तुम 4 भाई हो, 5वें की जरूरत नहीं है, इसे जल्दी से उठाओ और फटाफट जलाकर आ जाओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तो सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब कौन आएगा? सारे के सारे यही कहेंगे कि क्या पता तुम्हारी माँ फिर से जिंदा हो जाए। तो यह सोचकर चारों भाइयों ने अपनी माँ को उठाया और शमशान की ओर चल पड़ी। तो रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थी। तो बुढ़िया माई के बेटे को इस भांति जाते हुए देखकर सारी समझ गई। एक दूसरे से कहने लगी कि कार्तिक का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गाए। चलो हम सब वहाँ पर भजन गाने के लिए चलती हैं, राम का नाम लेंगी तो बेचारी बुढ़िया की मोक्ष हो जाएगी। यह विचार करके सारी बुढ़िया माई के घर पहुँच गई और जाकर भजन गाने लगी। उधर बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और उसके बेटे घर आ रहे थे। तो उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतों ने बुढ़िया माई की बहुओं से कहा कि जाओ जल्दी से यहाँ लाकर दरी बिछा दो। तो सारी की सारी कहने लगी कि जब संस्कार करके वापिस आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगे, क्या पता हमारी सासू माँ जिंदा होकर वापिस आ जाए। तो भजन गाने वाली औरतें कहने लगी कि ये देखो सारे के सारे लोग आ गए हैं, अब तो दरी बिछा दो। तो दरी बिछा दी और फिर भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए, फिर अपने अपने घर चली गई। अब दरी पर बैठे बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे कि ये क्या करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो भगवान के घर चली गई और हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गई है। तो अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई बुढ़िया माई के परिवार वालों को चाय पानी पिलाकर आते हैं, रोटी पानी खिलाते हैं। आज उनकी माता ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, आज तो हमें ही खिलाना पिलाना होगा, कल तो बेचारे अपने आप देख लेंगे। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि चलो आज मैं जाता हूँ, उन्हें चाय पिला आता हूँ और सबका हाल चाल पूछाऊँगा
और फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा कि चाय बनाओ। चाय लेकर वह बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मगन देखकर घर के अंदर गई और जैसे ही उसने बुढ़िया माई के संदूक को खोला तो वह संदूक रुपये पैसों से भरा पड़ा था। तो वह देखकर हैरान हो गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे, गुड़, खांड, खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। सब्जियाँ, मसाले सब कुछ पड़ा था। उनकी रसोई सारी सामग्रियों से युक्त थी। तो यह देखकर बहू बहुत ही खुश हुई। सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी और अपने घर में भी वह धन वापस देकर गई है। यह सोचकर खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से कहने लगी कि आप एक बार अंदर आइए। तो उसका पति कहने लगा, अभी तो माँ का संस्कार करके आए हैं, कैसे तो घर के अंदर जाएं और कैसे घर के बाहर जाएं। तो बहू कहने लगी कि मैंने आपको स्नान करने के लिए पानी डाल दिया है, आप जल्दी से स्नान करो और अंदर आओ, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह सुनकर उसके पति ने स्नान किया और फिर अंदर गया। अपनी पत्नी के कहे अनुसार संदूक को खोला तो देखा उसके अंदर तो खूब सारे रुपए पड़े थे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि अब चलो रसोई घर में। तो रसोई घर में जाकर देखा तो रसोई में खाने का सारा प्रबंध था। तो देखकर उसका पति हैरान हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। तो फिर दोनों पति पत्नी बाहर आए। अपने भाइयों को और बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि चाय बनाओ, चावल बनाओ और रोटी सब्जी बनाओ। संस्कार के बाद जब घर आते हैं तो कांदियों के लिए चावल बनाने होते हैं। तो उसकी देवरानियां कहने लगी कि जेठानी जी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी जेठानी बोली कि तुम घर के अंदर जाओ और देखो कि क्या है क्या नहीं है। तो यह सुनकर सारी बहुएं अंदर गई तो देखा रसोई में सारा सामान पड़ा था। फिर वे सारी अपने अपने कमरों में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन था, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और छोटी बहू के संदूक में कुछ नहीं था। जैसा पहले था वैसा ही अब पड़ा था, क्योंकि उसने कभी भी बुढ़िया माई की सेवा नहीं की थी और ना ही कभी मीठे शब्दों में बातचीत की थी। तो उसी समय उसका पड़ोसी चाय लेकर उनके घर आया तो देखता है कि उनके चूल्हे में तो आग जल रही थी। कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं चाय, कहीं रोटी, कहीं दाल पक रही थी। तो यह देखकर उनका पड़ोसी तो हैरान हो गया और सोचने लगा कि इनका काम तो अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा कि मैं तो आपके लिए चाय लेकर आया था और आप तो चाय बना रहे हैं। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला कि चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना, क्योंकि रोटी तो ये देखो हमारे घर में बनाई जा रही है। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है। उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था और आज वो हमें सब कुछ मिल गया है। आज हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं है। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसे ही सबका सुधारना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली, वैसी धरती माता सबको मिले। जो भी औरत कार्तिक स्नान करके व्रत रखे, दान पुण्य करे, धरती माता की कथा सुने, उसकी 7 पीढ़ियां राज करे। बोलो धरती माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। इसे भी कार्तिक मास में अवश्य सुनना चाहिए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता,
तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ? तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं। जब मैं वापिस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहां से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है? तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है? तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है। ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? तो उसका भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप रखकर लाया था और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना, तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धाभाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापिस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तो वो कहने लगी कि भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है। माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपनी बहन को नहीं लाया। तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता? तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ अब डरने की कोई बात नहीं है, बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और 1 लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की,
कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह, आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो सुबह सुबह उस लड़के की माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना, मुझे आते आते देर हो जाएगी। तो उसकी बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप आराम से जाओ, मैं रोटी दे दूँगी। सुबह बेटा उठा तो उठते ही कहने लगा कि माँ मुझे रोटी दो। कहाँ हो माँ, मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। तो यह सुनकर उसकी पत्नी आई और कहने लगी कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ पर है और ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूँगी। सुबह उठते हो, ना कोई काम करते हो, ना पूजा पाठ करते हो, बस आँख खुलते ही आपको तो रोटी की याद आती है। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन उसकी बहू जिद पर अड़ी रही कि कमाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो वो कहने लगा कि अच्छा, तुम ऐसा करो, आज मुझे 4 रोटी बना दो, आज मैं कमाई करके लाऊंगा, मुझ पर विश्वास रखो। तो उसकी पत्नी ने अपने पति की बात पर विश्वास करके उसे 4 रोटी बना दी। तो उसने रोटी खाई नहीं, साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। कहने लगा कि हे राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। ब्राह्मण के रूप में आए भगवान बोले कि कमाना तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, इससे तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा। तो उस ब्राह्मण की बात सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। इस तरह सारी बात बताकर भगवान के रूप में आए ब्राह्मण ने कथा कहनी शुरू की और वह श्रद्धा भाव से सुनने लगा कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। तो उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। तो उसकी पत्नी सोचने लगी कि चलो कुछ ना कुछ तो लेकर आया, वरना सोने और खाने के अलावा कोई चीज़ का ध्यान नहीं था। तो उसका पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि जाओ, चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुख खोल दो। तो उसकी पत्नी जाकर चावल ले आई और पानी की घंटी लाई। जो बर्तन औंधे पड़े थे उन्हें सीधा कर दिया, जिन पर ढक लगा था उनका ढक उतार कर रख दिया। फिर पति कहानी कहने लगा, पत्नी सुनने लगी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। तो इस तरह कथा सुनने से उनका घर अन्न धन से भर गया। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने उसके लिए जल्दी से खाना बना दिया। तो वह फटे से कपड़े पहनकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया। जैसे ही बेटी के यहाँ गया तो बच्चे कहने लगे कि माँ, नाना आए हैं, नाना आए हैं। तो उन बच्चों की माँ बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने आई हैं। तो यह बात जब उसके पिताजी ने सुनी तो बेचारा सोचने लगा
कि गरीबी सब कुछ कहला देती है, तो उसका पिताजी अपनी बेटी के पास जाकर उससे कहने लगा कि बेटी, मुझसे 8 वारों की कहानी सुन लो। तो बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं भोजन कर रही हूँ और मेरा मुख जूठा है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। तो पिताजी बेचारा भूखा ही सो गया, क्योंकि उसका तो नियम था, सुबह शाम वो 7 वारों की कहानी कहता था। अगले दिन सुबह बेटी को अपने पिता पर तरस आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि कमाई नहीं करते हैं तो क्या है तो मेरे पिताजी, रात को भूखे ही सो गए, काश में हाथ धोकर इनकी कहानी सुन लेती। तो उसने जल्दी से अपने पिताजी को उठाया और कहा कि पिताजी, खड़े हो जाओ, स्नान कर लो और फिर आप अपनी कहानी मुझे सुनाना। तो उसके पिताजी ने स्नान करके कहा कि बेटा, चावल के दाने लाओ और पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हुए हैं उनका मुख खोल दो। तो पिताजी ने कहानी कही, बेटी ने सुनी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। तो इससे उस बेटी के घर में भी अन्न धन के भंडार भरते चले गए। तो यह चमत्कार देखकर उसकी बेटी बड़ी ही हैरान हुई और टोकरे भर भर कर इधर उधर सामान बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब यह देखा तो कहा कि तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं लाए हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। मेरे पिताजी तो कोई काम भी नहीं करते, तो अब तुम वो सामान बांट रही हो, वो कहाँ से आया है? तुम्हारे पास तो इतना नहीं था। तो बेटी कहने लगी कि मेरे पिताजी आए तो खाली हाथ थे, पर ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। जो मेरे पिताजी सुबह शाम कहते हैं उसी के बाद में भोजन करते हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि अपने पिता से कहो कि हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। तो उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर उसका पिताजी बहुत ही खुश हुआ और उन्हें 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो
इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर
शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।